सिया भूया आयो बाबा पचपालारिन ओलगदन मानदन नामे नंदन दरा और मारिन मुंजरानंदन जोहार। विषय संगम या संघ न्यायपालिका जुडिशियरी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त एप्लीकेबल लागू नहीं है। कारण अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 खंड 1 भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भाग 3 कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 मूल अधिकार साधारण में है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा में भारत की सरकार और सांसद माने पार्लियामेंट राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। लोकतंत्र के टू स्तंभ पिलर खंभा हैं और न्यायालय को जोड़कर 3 लोकतंत्र के आधार हैं। भाग 3 मूल अधिकार समता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 15 धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध प्रोहिबिशन बोल रहा है। प्रतिषेध माने अब इसमें आर्थिक मापदंड जोड़ा गया है जो चिंतन का विषय है। 10% रिजर्वेशन कुछ वर्ग को दिया गया, उसके बारे में इंडिकेशन है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसी 21 में का जोड़ दिया शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार है, इसी में जोड़ दिया 21 में। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध डिटेंशन से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25
अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संबंध के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भाषा वर्ग का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जैसे उरांव लोग कुड़ू कत्था उसका बचाने के लिए स्कूल खोल सकते हैं। इन मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 14 से लेकर अनुच्छेद 30 तक के अधिकार से यदि कोई वंचित डिप्राइव किया जाता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की गुहार कर सकता है। तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 226 226 के अधीन उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। उच्चतम और उच्च न्यायालय का न्याय दिलाना अधिकार है, कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है। अनुच्छेद 29 29 और 30 की सुधार माने रिड्रेस ठीक करने के लिए माइनॉरिटी कमीशन में याचिका दायर करना बुद्धिमानी होगा। अनुच्छेद 124 124 खंड 2 राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा माने सील सहित अधिपत्र वारंट द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 217 खंड 1 217 का क्लोज 1 राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र वारंट द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। और अनुच्छेद 227 227 खंड 1 प्रत्येक उच्च न्यायालय का उन राज्य क्षेत्रों में यानी उस राज्य में सर्वत्र जिसके संबंध में वह अपनी आधिकारिकता या प्रयोग करता है सभी न्यायालयों और अधिकारों का अधीक्षण माने सुप्रिंटेंडेंस करेगा। उस राज्य के जिला स्तर के अदालतों का। अब अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन खंड 1 क्लोज 1 में 53 का क्लोज 1 में बोलता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं
या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। खंड 3 53 का क्लोज 3, इस अनुच्छेद की कोई बात यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी कि बात होते हुए भी अनुच्छेद 53 उपखंड 3 का उपखंड का किसी विद्यमान विधि अर्थात भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी माने आदिवासियों को प्रदान किए गए कृत माने कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित जनजातियों आदिवासियों में है, उस कृत राष्ट्रपति को अंतरित कन्फर्ड करने वाली नहीं समझी जाएगी। मैंने राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर प्रशासन और नियंत्रण करने का वन वर्ड में कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। आशय अनुसूचित क्षेत्रों में और अनुसूचित जनजातियों पर कार्यपालिका शक्ति संघ के राष्ट्रपति को अंतरित नहीं की गई है, तो संघ के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हमारे लिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है तो उनका भी अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 135 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। Jurisdiction and power of the federal court under existing law to be exercisable by the Supreme Court. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार उनको क्या अधिकार था, ये इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन आधिकारिकता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य माने एक्सरसाइजेबल थी। विद्यमान विधि में फेडरल बैंक की कोई आधिकारिकता और शक्तियां नहीं थी, इसलिए एग्जिस्टिंग लॉ में कोर्ट न्यायपालिका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं है। वैसे ही विद्यमान विधि में उच्चतम न्यायालय जिला और अनुमंडल माने सब डिविजनल न्यायालय की कोई आधिकारिकता और शक्तियां नहीं हैं, क्योंकि अनुच्छेद 343 343 संघ की राजभाषा खंड 1 में 343 का खंड 1 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, जहाँ आदिवासियों का अपना मुंडा का मुंडारी, संथाली का संथाली, उरांव का उड़ुक, ऐसे ही गोंड लोग का गोंडी, ये इसमें नहीं है, क्योंकि ये आज तक हम लोग का ऊपर उनका प्रशासन नियंत्रण करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए अब अनुच्छेद 348 348 को देखेंगे। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधायकों आदि
के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट एक्ट्स बिल्स एटसेट्रा। प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होगी, माने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इंग्लिश में होगी। शल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में बहस होगा, केस लिखना उखना सब इंग्लिश में। इसलिए भाषा का विशेष महत्व है। अनुसूचित जनजातियों की भाषा में कोई भी न्यायालय में सुनवाई नहीं होती है। यूँ न्यायालय अनुसूचित जनजातियों के प्रयोज्यता माने यूटिलिटी या सर्विसेबलनेस नहीं है। न्यायालय एक संवैधानिक विषय है। अब राज्य के राज्यपाल और संघ के राष्ट्रपति को कार्यपालिक शक्ति नहीं है, तो समन ने वारंट देने का काम कौन करेगा? कौन, यदि कोर्ट में केस होता भी है तो कौन उसको सर्व करेगा? क्योंकि फिर 19 का बात चला आएगा। ये प्रश्न चिन्ह होता है कि वारंट कौन इश्यू करेगा, उनका कार्यपालिका शक्ति नहीं है तो कौन देगा। यूँ धर्मपूर्वी विद्यमान विधि में संगम या संघ न्यायालय की व्यवस्था नहीं है, राज्य पुलिस की व्यवस्था नहीं है। आने वाले कल मैं ग्राम मरंगदहा, थाना खूंटी, जिला खूंटी, झारखंड में खूंटी पुलिस और प्रशासन द्वारा थाना माने पुलिस पोस्ट या पुलिस स्टेशन बनवाना चाह रही है। इसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उस गांव या अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भी गांव किस प्रकार इस समस्या को निपटाएगा, इस पर कुछ रोशनी डालूंगा। जय धर्म, जोहार।